आपके ऊपर आपके घर में एक लाश 2 दिन पहले मिली थी संतोष यादव की। उसमें आपके ऊपर आरोप लगाया जा रहा है कि आपके द्वारा हत्या की गई है। क्या मामला है इसमें? हम मामला यही है जो हम 2 दिन से टाटापुर मेला दुर्गा मेला में थे। घटना से 2 दिन पहले से। 2 दिन पहले मेला में से जिस दिन घटना हुआ है उस दिन हम 7 बजे गांव में पहुंचे हैं। गांव में पहुंचे हैं, बस से उतरे हैं, 2-4 आदमी रोड पर देखा है, लेकिन इसको मदम में डर से मारे नहीं कोई कुछ बोल रहा है। हमने रोड पर उतरे हैं, ऐसे घूमे हैं रोड पर से गांव घर पर, लेकिन चल रहे थे तो उधर से संतोष आ रहा था अकेले साइकिल के साथ। तो साइकिल लाके आया उस जगह हमारे घर को उस साइड में लगा दिया साइकिल और रोड दिशन गया था सरचिया की तरफ। हाँ, सरचिया की तरफ निकल रहा। क्या बजे के आसपास में? करीब 7:15-8 बजे में। अच्छा। हम गए उधर में से, उधर से हम आ रहे थे, देखने के बाद हम चला गए घर पर, टट्टी पैखाना करने के लिए गए। टट्टी पैखाना करके आए, घर खोले, घर में ढुके, तब धर में उधर से आया हमारे घर में, बरंडा पर जाको कुर्सी लग के ऐसे गिर गया। तो अरुण बाहर निकल के देखे, इसको गिरा हुआ देखे तो अरुण राम बाहर में खड़ा था। तो बोला उसको, अरे इसको निकाल दे, ये गिर गया है, कहीं कुछ हो जाएगा। अच्छा कुछ नहीं होगा, दारू पी रखा होगा, उसी से गिर गया। हमने सोचे सही बात है, जो दारू पी रखा है। पहले से पीता था? पहले से पीता था। अच्छा। पीता था, काफी दारू पीता था। तो पहले से पीता था, तो वो जो बोला ना, उसी हिसाब से हमने सोचा कि आज कोई बात नहीं है, दारू पी लिया है। बोला इसको निकाल दे। बोला हम बीमारी आदमी हैं, हम तो कैसे निकलेगा, हम तो नहीं होगा। उसको बाद में फिर ये क्या कहता है, जालो आया, जालो को भी देखा। बोला कि जैसे गिरा हुआ है, तो बोला कि जालो थोड़ा पकड़ के निकाल दे। वो बोला कि हमसे नहीं होगा, तो नशा फटेगा, चला जाएगा। जालो आपका पड़ोसी है? पड़ोसी है। अच्छा। नशा फटेगा, चला। वो भी उस समय देखा था जिस समय जिंदा था? हाँ, जिंदा था। अच्छा। उस समय में जिंदा ही था। हम उसको उपरंत में क्या ऐसे दरवाज़ा भिड़का दिए, भीतर वाले गेट खुला है, सब कुछ घड़ी में जैसे है खड़ा हुआ, ऐसे ही हम निकल लिए। निकलने के बाद रोड पर गए, रोड से जाकर गाछी चला गया, ताश उस खेलने थोड़ा देर। वहाँ से भूख लगा तो हम सोचे क्या जाते हैं, चूड़ा चीनी लेके खा लेंगे। वो समय लगभग कितना बजता होगा? लगभग बता रहे हैं ना, इतना टाइम में हम निकल लिए। वहाँ से हम 1-1:30 में वहाँ से हम निकल पड़े। हमारे साथ में गाड़ी नहीं था, जो झूठा बोल देंगे, जितनी ही बजे निकल। वहाँ से हम निकल पड़े। यहाँ पर घर पर जब आप पहुँचाते हैं, घर के पास में ही पहुँचाते हैं, तो बोला कि जब तुम इस जगह से भाग जाओ, तुम्हारे घर में संतोष मार दिया। उस पर हम क्या किए, हदस हमारे सब बदन में आ गया, बहुत जोर। हम उस जगह से आपस हो गया। किसके द्वारा ये बात बताया गया था आपको कि आपके घर में संतोष यादव की मौत हो गई है? 2-4 जोर जनानी था, 2-4 बच्चा था। आपके घर के अगल बगल का ही? हाँ, वो इसी जगह का अगल ही बगल ही था। तो हम डर का, हदस आ गया, हदस के मारे हम थामे लौट गए। नहीं खाना खाए, न पानी पिए, न कुछ। जाकर गाछी भिड़ी में लेट गए रात भर। क्या करती, मुसीबत थी हमारे ऊपर। मृतक संतोष यादव की पत्नी का आरोप है कि आप संतोष यादव से लगभग 1 साल पहले 1 लाख रुपए कर्ज लिए थे। है एक बात है, 1 लाख रुपया अगर कर्ज लिए होगे तो गांव में तो सारे आदमी जानता होगा। फर्स्ट नंबर आप ये सोच लीजिए, जो गांव में पता लगा लीजिएगा, जो कहीं पर हम 10 पैसा भी जिसे गांव भर में किसी से कर्ज लिए होंगे, तो समाज के आदमी आपको कहेगा। मूल रूप से ये है कि आपका ये कहना है कि आपके लगा रहा है, पैसा नहीं लिए हैं, आपके ऊपर सिर्फ आरोप लगाया जा रहा है। आरोप लगा रहा है। और एक मामला और था कि वो प्रायः वो 1 लाख रुपए 1 साल से मांगने के लिए आपके यहाँ बराबर वो जाया करता था। नहीं। तो आपके यहाँ गया का है जब पैसा नहीं? देखिए हम बता रहे हैं, वो भी कभी बाई चांस भेंट मुलाकात हो जाता, बात यही था। तो भाई हो जाता था, भाई हो जाता था। सामाजिक रिश्ता कहीं से? सामाजिक रिश्ता से गांव में था, तो भाई हो जाता था। क्योंकि उस टोला का आदमी, उसको इधर का आदमी हमको बहुत पहचानता है, ये नहीं कि नहीं। उसी जगह हमारे पिताजी काम भी करता था, हम भी किए। बता देते हैं आपको, जगदेव रघुनी मरर
ये तीनों भाई था, उनको गोदी में हमारे पिताजी काम करता था। तो आपके घर में जब लाश मिली, जब आपको जानकारी मिली, तो आप उसके परिजन से भेंट किए, आप घर छोड़ के भागे क्यों? घर छोड़ कर भागे, अडस में अडस आ डर गया। से? हाँ, अडस फंस गया ना, उसी के कारण हम भाग चुके। जिस बीच में आपके घर पे संतोष यादव आया और उसके बाद आप घर छोड़ के भागे, उस बीच में आपको कि ग्रामीण से कहा कि बीच में आप 9 बजे से 12 साढ़े 12 बजे लगभग 3 साढ़े 3 घंटा का डिस्टेंस होता है। हाँ, कुछ लोगों ने आपको देखा होगा ना कि आप बाहर हैं, हाँ देखा और है। आप अगर एक हत्या करके रहते तो आपके सर पे एक अलग टेंशन रहता है। हाँ, कोई भी क्राइम करने के बाद उसका सामने में कुछ अलग टेंशन होता है। वो टेंशन होता टेंशन है। हमारे ऊपर नहीं था, वो जितने ही। गांव से निकले थे तो वहाँ एक बोले थे कि ताश खेल रहा था, वहां जाके बैठे। हाँ, तो ताश खेलने वाले में से किसी को पहचानते हैं? सारे आदमी पहचानते कौन? हैं। आप किसी को पहचानते हैं उसमें से? उसमें से सारे आदमी पहचानता है, सारे आदमी हम कौन कौन था उसमें? उसमें है सौदागर, अरे प्रताप भाई है, जमार भाई है, एक मुस्लिम है, और 2 4 5 तो उस जगह हर वक्त। जवाहर यादव? नहीं, जवाहर राम? बाजितपुर। अच्छा, वो वहाँ बाजितपुर का है, वहाँ ताश खेलने के लिए आता है? नहीं, मंगलगढ़ के ही में पड़ता है वो। अच्छा, सीमान पर पड़ता है। बाजितपुर जो है ना, मंगलगढ़, उसको सीमान पर पड़ता है। तो इसी गाछी में हम लोग ताश खेलते हैं। तो ताश खेलने के बाद जब आए तो आपको ये ग्रामीणों के द्वारा पता चला आपके घर में संतोष की लाश है, तो आप घर छोड़ के भाग हाँ, गए। घर छोड़ कर अडस आ गया, हम घर छोड़ के भाग गए। तो आपको क्या लगता है इसमें? तो आपके ऊपर सारा आरोप, आप ही को मुख्य अभियुक्त बनाया गया है कि आपके द्वारा गला दबाकर हत्या की गई है। पैसा मांगने के लिए गया संतोष यादव और आप पैसा नहीं दिए और आप अपने घर में ही उसको हत्या करके घर छोड़ के फरार हो गए। जी नहीं, ये आरोप आपके ऊपर है। ये हमारे ऊपर आरोप लगाया जाता है। इसमें सच्चाई क्या है? इसमें सच्चाई कुछ नहीं है, इसमें आरोप लगाया जा रहा है जो इसको कैसे फंसाए। अरे कोई दुश्मनी नहीं था, आप कह रहे हैं कि पारिवारिक रिलेशन था, तो फिर आखिर इस तरह से फंसाने का क्या रीजन? तो एक बात है, एक से पहले उस परिवार से माँ से झंझट हुआ था। संतोष के माँ से? माँ से कितना दिन पहले लगभग? हो गया करीब करीब से 6 महीना साल भर का उसकी लगभग। माँ अभी तक जिंदा है, संतोष की माँ? हाँ, अच्छा, उससे कुछ झंझट हुआ था। वो बोला हमारे इस जगह आके, जो तुम इस जगह आता है हमारे बेटा का दारू पिलाता है, बोला जो हमारे इस जगह दारू नहीं पीने आता है, ना हम दारू रखता है। समझे, हमारे इस जगह कुछ नहीं होता है। उसी पर ये झंझट बढ़ा है। इसी कारण वो कोई बहाना खेल के वो हमारे फंसाने के लिए 1.5 लाख रुपया कबूल करता है, तो गला दबा के मारता है, चाहे उस जगह दारू रख दे, चाहे और कोई चीज़ से हमको फंसाए, लेकिन इस चीज़ की जांच किया जाए। अब बड़ी अधिकारी से जांच की मांग करते हाँ। हैं और खुद को सरेंडर करना चाहते हैं। हाँ, क्या नाम होगा? राम बहादुर राम। सब आवे छे बुआ। क्या नंबर वार्ड में घर है आपका? 6 नंबर। इस स्थिति में अगर आप को सजा होती है तो क्या कीजिएगा? क्योंकि उम्र आपका बहुत ज्यादा, कितना उम्र है आपका? हमको उम्र हो गया 67 साल। एक और आरोप है कि आप शराब का कारोबार करते हैं। जी नहीं, ये इससे 2-3 महीना पहले से हम छोड़ रखे हैं। पहले से कारोबारी थे, कारोबार करते थे। इस शराब के कारोबार में कभी जेल गए थे? नहीं, बनाते थे खुद या बेचते थे? नहीं, किसी से लेके बेचते थे। किसी से लेके बेचते थे? गलत काम नहीं बोल सकते। सिर्फ बेचते थे? हाँ, थोड़ा 5-6 महीना पहले बेचे थे। अच्छा, तो शराब का कारोबार भी आप छोड़े हुए थे। छोड़े। आपके घर में और कौन कौन रहते हैं? और अभी हमारे घर में कोई नहीं, हमारा छोड़ के सिर्फ अकेले रहते हैं? सिर्फ अकेले रहते हैं। और कुछ?